Hello friends, I am Sanjeev Tayal and in this particular video I am going to talk about the practice sets related to subject verb agreement. अपनी इससे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी कंसेप्ट्स को एट लेंथ डिस्कस किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनकी बात आपके साथ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट ऑफ एक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट सेंटेंस, ओवरवर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। ओवरवर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ, कि जरूरत से ज्यादा किया गया काम निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओवरवर्क का मतलब जरूरत से ज्यादा किया गया काम, बाउंड मतलब निश्चित तौर पर, तो जरूरत से ज्यादा किया गया काम निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इफेक्टेड, इफेक्ट, अफेक्ट और अफेक्टेड। देखिए, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास जो हमारे काम के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ये चार ऑप्शंस हैं, वो दो ऑप्शंस हैं, एक है इफेक्ट और एक है अफेक्ट। ओवरवर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ, इनमें से दो ऑप्शन हमारे काम के हैं क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आप सबको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, अब क्या डिफरेंस है इफेक्ट में और अफेक्ट में। देखिए, इफेक्ट जो शब्द है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, और अफेक्ट इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या है, वर्ब है। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव और अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना। इफेक्ट प्रभाव, अफेक्ट प्रभावित करना। इफेक्ट अपने आप में नाउन है और अफेक्ट अपने आप में वर्ब है। और यह बात हमने की थी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा इसमें वर्ब क्या है, अफेक्ट। ओवरवर्क इज बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ। तो यहां पर हम क्या ऑप्शन फिल करेंगे, AFFECT। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या डिफरेंस है इफेक्ट में और अफेक्ट में। तो आई होप कि वो कंफ्यूजन अब आपका क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट जो शब्द है वो नाउन है और अफेक्ट जो है वो वर्ब है। वैसे ही जैसे ADVICE एडवाइस और एक वर्ड है एडवाइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ADVIC एडवाइस ये है नाउन और एडवाइस ADVISE ये क्या है, वर्ब, सलाह, सलाह देना। तो ये डिफरेंस है एडवाइस और एडवाइस में, और यही डिफरेंस है इफेक्ट में और अफेक्ट में। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट का हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, थर्ड, AFFECT। नेक्स्ट, माई सीजर्स डैश शार्प, मेरी कैंची तेज है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि ऐसे नाउन जिनके दो भाग होते हैं, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, राइट, और शूज, ये ऐसे नाउन हैं जिनके दो भाग होते हैं। अगर ये खुद सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हों तो इनके साथ वर्ब जो है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, ये ऐसे नाउन हैं जिनके दो भाग होते हैं। अगर ये खुद सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हो तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है। और हां, लेकिन अगर इनके साथ ए पेयर ऑफ लगा हो तब वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। अब क्या लगा है, सीजर्स सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शंस में से अगर कोई प्लूरल है तो वो क्या है, आर नॉट। माई सीजर्स आर नॉट शार्प। क्लियर सबको? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइदर यू और शी डैश दिस, या तो तुमने या उसने ये काम किया है। कंसेप्ट में ये बात बहुत अच्छे से हमने की थी
कि यदि किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने आइदर और से जोड़ा है, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने आइदर और से जोड़ा है, तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, मतलब वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब वर्ब यहां पर हमें फील करना है, उसके नजदीक का सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी सिंगुलर है, तो शी के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो हमें जो ऑप्शन इसने दिए हैं उनमें से जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, जो हमें कंसेप्ट दिए गए हैं उनमें से जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, आइदर यू और शी डैश दिस, हैज डन, हैव डन, वुड हैव डन और डू। तो यहां सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज डन। तो आइदर यू और शी हैज डन दिस। अगर दो सब्जेक्ट को आइदर और से जोड़ा हो तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, शी, शी सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। चले आगे, नेक्स्ट। देखिए, इट इज आई हु डैश यू, इट इज आई हु डैश यू। देखिए, हर क्वेश्चन हमारा हमारे कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, जो कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इट इज आई हु डैश यू। देखिए, इस सेंटेंस में हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। किसके तौर पर है, ही एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेट करने वाला, सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने वाला। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, और ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आती है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, और उससे इमीडिएट पहले क्या प्रोनाउन है, आई, तो वर्ब आई के अनुसार आएगी। तो इट इज आई हु डैश यू, तो वर्ब आई के अनुसार आना है। तो आई के अनुसार इन चारों वर्ब में से अगर कोई वर्ब आ सकता है तो वो क्या है, एम हेल्पिंग। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू, ये मैं हूं जो तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टूड कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएट पहले क्या है, आई, आई के अनुसार इन चार ऑप्शन में से हमारे साथ सही क्या रहेगा, एम हेल्पिंग। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। चलिए आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट। ए ग्रेट लीडर एंड पेट्राइट डैश। एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता और एक देशभक्त जो है वो मर चुका है। अब देखिए, ये बात हमने अपने कंसेप्ट्स में डिस्कस किया था कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं, यहां एक सिंगुलर नाउन क्या है, लीडर, और दूसरा सिंगुलर नाउन क्या है, पेट्राइट। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल उनमें से किसी एक के साथ है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल किसी एक के साथ है, तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लीडर भी है और पेट्रोइट भी है। अगर आर्टिकल दोनों के साथ होता तो इसका मतलब दो व्यक्तियों की बात कर रहे होते जिनमें से एक लीडर है और एक पेट्रोइट है। लेकिन यहां दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक के साथ है, तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लीडर भी है और पेट्रोइट भी है। एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब जो है इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। तो चार दिए गए ऑप्शन में से जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, हैज डाइड। ए ग्रेट लीडर एंड पेट्रोइट हैज डाइड। क्लियर? चले नेक्स्ट। ही विद हिज फ्रेंड्स फॉर होम टुनाइट। अब देखिए, ये कंसेप्ट भी हमने कंसेप्ट्स वाले जो सेक्शन में डिस्कस किया था, ही विद हिज फ्रेंड्स फॉर होम टुनाइट। यहां पर भी दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, और दोनों को किससे जोड़ा है, विद से। याद कीजिए कंसेप्ट को कि अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इनसे जोड़ा है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है।
वर्ब किसके अनुसार आती है? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहां पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। तो इन चार दी हुई वर्ब में से जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है? इज लिविंग। ही विद हिज फ्रेंड्स इज लिविंग फॉर होम टुनाइट। क्लियर? Okay, let's move to the next concept, next exercise, next part of the exercise. He and I dash the food. अब देखिए, he and I dash the food. उसने और मैंने भोजन कर लिया है। यहां सब्जेक्ट क्या है? he and I. दो सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं। दो सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब इनके साथ प्लूरल आएगी, क्योंकि भोजन कितने लोगों ने किया? उसने और मैंने, मतलब भोजन एक से ज्यादा लोगों ने किया है, तो सब्जेक्ट नेचुरल है कि प्लूरल हो गया, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। तो चार दी गई वर्ब में से प्लूरल वर्ब क्या है? हैव टेकन। ही एंड आई हैव टेकन द फूड। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, लीव्स फ्रॉम द ट्री। पत्ते वृक्षों से गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? लीव्स। सब्जेक्ट क्या है? लीव्स। लीव्स प्लूरल है, पत्ते, लीव्स प्लूरल है, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। तो प्लूरल वर्ब क्या है? आर फॉलिंग। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पत्ते वृक्षों से गिर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कंसेप्ट वाले वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है, उनको एक एक सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कंसेप्ट वाले वीडियोस को नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब देखिएगा कि जो मेरे कंसेप्ट वाले जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनका लिंक हमने इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। द ऑनर ऑफ दीज बुक्स, देखिए ये बात भी मैंने अपने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से की थी। द ऑनर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों का मालिक जा चुका है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था कि आप उसमें पहली प्रेपोजिशन को ढूंढें। इसमें पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। जो पहली प्रेपोजिशन है, उससे पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जो पहली प्रेपोजिशन है उसके बाद वाला नाउन नहीं, जो सेंटेंस की पहली प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यहां पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। उससे पहले वाला नाउन क्या है? ऑनर, मालिक। ये सिंगुलर है। पहली प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन क्या है? ऑनर, मालिक, सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर। तो चार दिए गए ऑप्शन में से सिंगुलर जो वर्ब है वो क्या है? हैज गॉन। द ऑनर ऑफ दीज बुक्स हैज गॉन। इन किताबों का मालिक जा चुका है। क्लियर सबको? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ही नॉर यू डैश द ताजमहल। कि अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने नाइदर नॉर से जोड़ा है, ये बात हमारी हुई थी, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को हमने नाइदर नॉर से जोड़ा है तो वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी अगर दो सब्जेक्ट को आपने नाइदर नॉर से जोड़ा है। तो यहां पर वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू को हमेशा हम प्लूरल मानते हैं और वर्ब उसके साथ हमेशा प्लूरल आती है। तो दिए गए चार ऑप्शन में से प्लूरल वर्ब जो है वो क्या है? हैव सीन। नाइदर ही नॉर यू हैव सीन द ताजमहल। आई होप यू आर गेटिंग मी? यस। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द बॉयज डैश द बुक। देखिए ये बात हमारी हुई थी कि ईच ऑफ अगर है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। मतलब यह है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ईच से, एवरी से, वन से, आइदर से, नाइदर से है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, अब किसी भी एंगल से। और अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, एवरी वन ऑफ है, वन ऑफ है, तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। तो दी हुई चार ऑप्शंस में से
सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज रेड. ईच ऑफ द बॉयज हैज रेड द बुक. ईच ऑफ द बॉयज हैज रेड द बुक. I hope you are following me. Okay. Then let's move to the next question. Many a girl dash the movie. देखिए, ये बात भी हमने अपने कंसेप्ट्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि मैनी मतलब कई. मैनी के बाद तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल. मैनी के बाद तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल. लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में है मैनी ए या मैनी एन, तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा. मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर, नाउन तो सिंगुलर दिया ही है. मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. तो सिंगुलर वर्ब क्या है? हैड सीन. मैनी ए गर्ल हैड सीन द मूवी. तो मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी. क्लियर? नेक्स्ट, द न्यूज बाय हिम. न्यूज उसके द्वारा लाई गई है. देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द न्यूज. ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. सब्जेक्ट क्या है? न्यूज. और न्यूज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है. और ये वर्ब अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर. तो द न्यूज के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी. तो वो सिंगुलर वर्ब क्या है? वाज ब्रॉट. द न्यूज वाज ब्रॉट बाय हिम. न्यूज उसके द्वारा लाई गई थी. तो यहां जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है? वाज ब्रॉट. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स डैश रिवोल्यूशनरी. जो आइडिया था कि जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाए सही वंशानुगत और दूसरी बीमारियों के प्रति, वो जो आइडिया है वो अपने आप में रिवोल्यूशनरी था. रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी था. अब इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है या ना? क्योंकि हमें सही वर्ब लगाना है. इस सेंटेंस में सही वर्ब का यूज करना है और हमें पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है. तो सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे? मैंने आपको बताया था कि पहली प्रेपोजिशन को ढूंढो. पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ. जब भी आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप किसको ढूंढो? पहली प्रेपोजिशन को ढूंढो. पहली प्रेपोजिशन हमने ढूंढ ली ऑफ. तो जो पहली प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है. पहली प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन क्या है? आइडिया. सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर. तो चार दिए गए ऑप्शन में से सिंगुलर जो वर्ब है वो क्या है? इज. तो यहां वर्ब क्या आएगी? इज. सो सेंटेंस क्या हो गया हमारा? द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स इज रिवोल्यूशनरी. तो रिवोल्यूशनरी क्या है? आइडिया. सब्जेक्ट क्या है? आइडिया. तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आ गया. A body of volunteers dash to help the faculty members in their attempt to raise the funds. स्वयं सेवकों का एक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है फैकल्टी मेंबर्स की हेल्प करने के लिए कि वो फंड रेज कर सके. तो वही बात है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ढूंढना है. तो क्या करोगे? यस, पहली प्रेपोजिशन को ढूंढोगे. पहली प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ. उससे पहले वाला नाउन क्या है? ए बॉडी. तो ये सब्जेक्ट है. जो पहली प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बाद वाला नहीं. बाद वाला तो वॉलंटियर्स है, वो प्लूरल है. तो पहली प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है. पहले वाला नाउन क्या है? ए बॉडी. सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी. तो चार दिए गए ऑप्शंस में से जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है? हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड. तो सेंटेंस क्या हो गया? ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड. हर क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट के अनुसार है. कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट से बाहर नहीं है. आप कंसेप्ट्स को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे. उसके बाद देखिए, द क्रू टेकन प्रिजनर्स. यस, क्रू चालक दल के सदस्य है. कलेक्टिव नाउन है. आप कंसेप्ट्स को रिकलेक्ट कीजिए कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल भी आ सकता है. लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है?
कि कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कैसे किया गया है। कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में अगर कुछ ऐसे है कि उससे एक सिंगल यूनिट का बोध हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर, और कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि उससे अलग अलग मेंबर्स का आभास हो रहा है तो वर्ब प्लूरल। तो यहां जो कलेक्टिव नाउन है क्रू, उसको देखिए किस सेंस में यूज किया गया है। क्या उससे हमें सिंगल मेंबर का अभाव हो रहा है, सिंगल यूनिट का आभास हो रहा है, या क्रू से हमें अलग अलग मेंबर्स का आभास हो रहा है। देखिए सेंटेंस को देखिए, बड़े क्लेवरली ऑर्गेनाइज्ड है सेंटेंस। क्रू को क्या बनाया गया, प्रिजनर्स। क्रू को क्या बनाया गया, प्रिजनर्स। मतलब क्रू को यहां पर सेपरेट मेंबर्स के तौर पे यूज किया गया है। क्रू के लिए जो आगे इसने वर्ड दिया है वो क्या है, प्रिजनर्स, और प्रिजनर्स प्लूरल है, तो इसका मतलब क्रू को यहां प्लूरल सेंस में यूज किया गया है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वो प्लूरल वर्ब क्या हो गई, वर। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, क्रू मेंबर्स को कैदी बना लिया गया था। वी एज वेल एज रवि डैश स्वीट्स। देखिए दो सब्जेक्ट हैं जिनको किससे जोड़ा गया है, एज वेल एज से। पहला सब्जेक्ट क्या है, वी, दूसरा क्या है, रवि। अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा गया है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर दो सब्जेक्ट को विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनसे जोड़ा गया है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहां पर पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, वी। वी तो प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो दिए गए चार ऑप्शन में से प्लूरल वर्ब अगर कोई है तो वो क्या है, लाइक। वी एज वेल एज रवि लाइक स्वीट्स। वी एज वेल एज रवि लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट, नॉट ओनली द डॉक्टर but also the nurses of this nursing home dash very kind and helpful। यहां पर देखिए फिर दो सब्जेक्ट हैं, पहला है द डॉक्टर और दूसरा है द नर्सेस, और इन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है, अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है तो वर्ब हमेशा जो है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहां पर, नर्सेस। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सेकंड क्या है, नर्सेस। नर्सेस तो प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहां प्लूरल वर्ब क्या है, आर। तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। उसके बाद देखिए, 2 miles beyond that pasture dash in hundreds of cattle। 2 miles beyond that pasture, pasture मतलब हरा भरा एरिया, ओपन एरिया। उस हरे भरे एरिया से 2 मील परे सैकड़ों जानवर देखे गए। कौन देखे गए, सैकड़ों जानवर। ये पैसिव वॉइस में है, देखे कौन गए, सैकड़ों जानवर। तो वो प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब इसके साथ जो है वो प्लूरल आएगी। तो 2 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle। देखे कौन गए हैं, hundreds of cattle। वर्ब किसके लिए यूज होगी, hundreds of cattle के लिए, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन डैश, यहां पर ब्लैंक यहां रहेगा, बाई चांस यहां दिया नहीं गया है। बिजनेसमैन के बाद एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन डैश एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। देखिए ये कंसेप्ट हमने किया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन ये है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है। क्या क्या हमने किया था, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबॉडी, नथिंग, नो वन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, समबॉडी, समथिंग, समवन। ये अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो वर्ब उसके बाद जो है वो क्या आता है, सिंगुलर। तो एवरीबॉडी के बाद वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज। तो बिजनेसमैन के बाद यहां पर हम क्या भरेंगे, वॉज। एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन was enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead।